गणेश बंदना हुआ। हाँ वदतु गणेश वंदनम। मानसरोवर की संक्षेपेण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती वंदनाम करोतु विद्या। अंगुची हाँ नमस्ते। हाँ सरस्वती वंदनाम करोतु। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नहीं आता बोल, आगे का नहीं आता। हाँ जो लोग आए हैं वो रुके रहे अंत तक 9 बजे। सर्वे आगच्छन्तु। अत्र पश्यामः बालिका अस्ति। बालिका पश्यति। बालिका किं पश्यति? बालिका मंदिरं पश्यति। दृष्ट्वा वदतु। रामु गुप्ता। बालिका मंदिरं पश्यति। वदतु। बालिका चित्रं पश्यति। बालिका पुष्पं पश्यति। बालिका व्यञ्जनं पश्यति। बालिका वातायनं पश्यति। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। बालिका नक्षत्रं पश्यति। मुकेश जी वदतु। हाँ पठतु मुकेश जी। बालिका बालिका जी महोदय। बालिका मंदिरं पश्यति। बालिका चित्रं पश्यति। बालिका पुष्पं पश्यति। बालिका व्यञ्जनं पश्यति। बालिका वातायनं पश्यति। बालिका दूरदर्शनं पश्यति। बालिका नक्षत्रं पश्यति। आम महोदय धन्यवाद। तो मध्ये द्वितीय अस्ति कर्म कारकम्। अत्र हलं हले हलानि द्वितीया विभक्ति तथैव पठितव्यं। सतानां सिंह पठतु। पुस्तकं पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। चित्रं चित्रे चित्राणि। वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि। फलं फले फलानि। वाक्यं वाक्ये वाक्यानि। उत्तरं उत्तरे उत्तराणि। नेत्रं नेत्रे नेत्राणि। नाटकं नाटके नाटकानि। यन्त्रं यन्त्रे यन्त्राणि। अस्तु महोदय। वाक्यप्रयोगं कुर्मः। विमानेन
जनाः विमानेन किं कुर्वन्ति? प्रयाणं प्रयाणं यात्रां कुर्वन्ति। जनाः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। तो जनाः केन प्रयाणं कुर्वन्ति? लोग किससे यात्रा करते? जना विमानेन प्राणायाम जनाः विमानेन प्राणायाम कुर्वन्ति। महोदयः उपनेत्रेण पश्यति। महोदयः केन पश्यति? महोदय उपनेत्रेण पश्यति। तो साधन अर्थे तृतीया। कृषकः केन कर्षति? कृषकः हलेन कर्षति। कृषकः हलेन कर्षति। पठतु। हलं हलेन, पुस्तकं पुस्तकेन, फेनकं फेनकेन, उपनेत्रं उपनेत्रेण, लोकयानं लोकयानेन, व्यंजनं व्यंजनेन, विमानं विमानेन, तिलकं तिलकेन, पात्रं पात्रेण, पुष्पं पुष्पेण, औषधं औषधेन, यानं यानेन, मुखं मुखेन, रक्तं रक्तेन, कंकतं कंकतेन, करवस्त्रं करवस्त्रेण। आम महोदय। सुंदरम। तो प्रेरणा, जो लोग आए वो लोग रुके रहे। तकनीकी समस्या ना हो तो भागे नहीं। प्रेरणा जी बता तो तृतीया एक वचन का रूप बोलना है। हलम तो द्वितीया का या प्रथमा का है। सब जो नपुंसक लिंग है प्रथमा में जैसे चलता है वैसे द्वितीया में भी चलता है। कोई भी नपुंसक लिंग का शब्द। तो यहाँ पर हम तृतीया एक वचन में बदलेंगे, ए नेन पढ़ाएंगे। हाँ बोले। हलम हलेन, इसी तरह बोले। हलं हलेन, पुस्तकं पुस्तकेन, फेनकं फेनकेन, उपनेत्रेण, लोकानं लोकयान, व्यजनं व्यजनेन, विमानेन, तिलकेन, पात्रं पात्रकेन, पुष्पं पुष्पकेन, औषधं पुष्पं पुष्पेण, यानं यानेन, पुष्पं पुष्पेन, औषधं औषधेन, औषधम उसका क्या? यानम यानेन, मुखम मुखेन, रक्तम रक्तेन, कंकतम कंकतेन, करवस्त्रम करवस्त्रेण। सुंदर। कंकतम का अर्थ क्या है गुरुजी? कंकतेन केश प्रसाधनम करोमि। अहम दर्पणः भवति तो दर्पणे पश्यामि, कंकतेन केश प्रसाधनम करोमि। यानी कंघी कंकतम कंघा या कंघ। जी राखी बदतु। जी। कृषका हलेन कर्षति। कृषकः फलेन कर्षति। कृषकौ हलाभ्यां कृषतः। कृषकाः कर्षतः। कृषकाः हलैः कृषन्ति। कर्षन्। अत्र तृतीया रूपं चलति। पुस्तकं स्थाने पुस्तकेन, पुस्तकाभ्यां पुस्तकै। पठतु। का वदति? विद्या पठति। वदतु। पुस्तकं पुस्तकेन, पुस्तकाभ्यां पुस्तकै, चित्रं चित्रेण, चित्राभ्यां चित्रै।
चित्रेण अड़ा अड़ा वस्- भवति चि- त्र चित्रेण वस्त्र में र अस्ति चित्रे तो वस्त्रे र अस्ति अतः वस्त्रेण 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 वस्त्राभ्यां वस्त्रै फलकं फलकेन फलकाभ्यां फलकै वाक्यं वाक्येन वाक्याभ्यां वाक्यै उत्तरम् उत्तरेण उत्तराभ्याम् उत्तरै नेत्रं नेत्राभ्यां नेत्रै नाटकं नाटकेन नाटकाभ्यां नाटकै यन्त्रं यन्त्रेण यन्त्राभ्यां यन्त्रै अजंत पुल्लिंग शब्दा अजंत अर्थात स्वर स्वर भवेत् अ आ इ अन्ते भवेत् यथा रामः राम शब्द अन्ते अ अस्ति चषक गिलास अ अस्ति बालक अ अस्ति वृक्ष अ अस्ति छात्र अ हस्त अ अस्ति तो चतुर्थी रूपम कथम चलति अत्र लिखितम अस्ति आय आय श्रूयते राम शब्द रामाय रामः तो प्रथमा अस्ति परंतु चतुर्थी रामाय तो अत्र पश्यामः वदतु अहं पठामि गुरुजी पठतु रामः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चषकः चषकाय चषकाभ्यां चषकेभ्यः बालकः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः छात्रः छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः वृक्षः वृक्षाय वृक्षायां वृक्षेभ्यः हस्तः हस्ताय हस्ताभ्यां हस्तेभ्यः पंचमी विभक्ति नीरज जी वदतु गुरुजी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, आप बताएंगे। रामाय रावणः रामाय क्रुध्यति रामाय वनगमनस्य आदेशं ददाति महाराज दशरथ रामाय वनगमनस्य आदेशं ददाति रामेभ्यः बहुवचनमस्ति तथा चषकाय गिलास के लिए चषकाय कियत् मूल्यम चषकाय कियत् मूल्यम दत्तम त्वया तुमने इस गिलास के लिए कितना धन दिया बालकाय मोदकम रोचते गणेशाय मोदकम रोचते छात्राय पुस्तकम ददातु वृक्षाय जलम ददातु हस्ताय कार्यम ददातु हस्ताभ्याम कार्यम कुरु हस्ताभ्याम
किं ददातु हस्ताभ्याम दानं ददातु कार्यं ददातु हस्तेभ्यः कार्यं ददातु इत्यादि। वृक्षाभ्याम गुरुजी जैसे आपने बताया कि तृतीया हम विभक्ति साधने प्रयोग करते हैं, वैसे चतुर्थी में क्या चीज को हम ध्यान में रखेंगे? अन्य जना वदतु। चतुर्थी का प्रयोग संप्रदाने प्रदान करना, कोई चीज किसी को देना। तो वहां पर जी गुरुजी। बालकाय दुग्धम माता बालकाय दुग्धम ददाति, अध्यापकः बालकाय पुस्तकं ददाति, तो किमपि ददाति। अथवा रोचते, बालकाय कुंडलिका रोचते, बालक को जलेबी अच्छी लगती है। छात्राय पुरस्कारम ददातु, छात्र के लिए पुरस्कार दिया जाए। वृक्षाय जलम ददातु, हस्ताय हाथ के लिए कार्यम ददातु इत्यादि। अत्र पंचमी चलति, पठतु पंचमी रूपम। का पठते? मुकेश जी पठते? पठतु। रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, चस्कात् चस्काभ्याम चस्केभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, हस्तात् हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः, कर्णात् कर्णाभ्याम कर्णेभ्यः, स्यूतात् स्यूताभ्याम स्यूतेभ्यः, चमसात् चमसाभ्याम चमसेभ्यः। अस्तु महोदय, धन्यवाद। हाँ, चमस चम्मच, चमसः, चषकः गिलास, चषकात् जलम पतति, गिलास से जल गिरता है, तो चषकात् जलम पतति। तो यतः वस्तु पृथक भवति, तत्र पंचमी। अपाये अपादानम, अपायः अर्थात वियोगः वियुक्तः यतः भवति, जिससे। कर्णातु कुंडले रोचते। पुनः वदतु। सही है गुरुजी। पुनः वदतु। कर्णातु कुंडले रोचति, कर्णात् कुंडले रोचते, करणाय कर्णाय कर्णाय कुंडले, कवच कुंडले। कवच कुंडले किं भवति? रोचेते। एक वस्तु भवति त रोचते, वस्तुद्वयं रोचेते, अथवा कुंडलम रोचते, कर्णाय कुंडलम रोचते। रोचते रोचेते रोचन्ते, तर्हि वस्तु उपरि अस्ति निर्भर। यदि वस्तु एक अस्ति त रोचते, मोदकम रोचते, परंतु मोदकानि रोचन्ते। गणेशः गणेशाय, गणेशाय मोदकम रोचते, एक वचन। मोदकम एक वचनम, अतः रोचते। यदि बहुवचनम मोदकानि रोचन्ते, गणेशाय मोदकानि रोचन्ते। तो चतुर्थी मध्ये अत्र तु पंचमी चलति। पंचमी वदतु। रामाभ्याम रामेभ्यः, चषकात् चषकाभ्याम चषकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, हस्तात् हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः, कर्णात् कर्णाभ्याम कर्णेभ्यः, स्यूतात्
स्यूताभ्याम सूतेभ्यः चमसात चमसाभ्याम चमसेभ्यः रावणः रामात् बिभेति। हाँ, भय अर्थ में पंचमी। उत्तमम, पुनः बता तो। रावणः रामात् बिभेति। रामः रावण रावण रामात् हाँ बिभेति। रावणः हाँ, आम हम्म, उत्तमम। तो रामात् बिभेति। रामात् किं भवति? वृक्षात् फलानि पतति। फलानि पतन्ति। वृक्षात् फलानि पतन्ति। पतन्ति अथवा फलं पतति। वृक्षात् फलं पतति। अन्य जनः वदतु। वृक्षात् फलं पतति, वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षात् पत्रं पतति अथवा वृक्षात् पर्णं पतति। पर्णम अर्थात पत्ता, पर्णम, पत्रम अर्थात पत्ता। तो वृक्षात् पर्णम पतते, पर्णानि पतन्ते, पर्णम पर्णे पर्णानि, फलम फले फलानि। तो वृक्षात् फलानि पतन्ति। तो अस्मिन् वाक्ये पंचमी किमर्थम? पंचमी आगच्छति यदि वियोगः भवति, पृथक्ता भवति, वस्तुनः पृथक्ता यदा भवति तदा दूरं दूरं गच्छति, तदा पंचमी विभक्ति आगच्छति। पंचमीं कुर्मः अथवा पंचमी विभक्ति आगच्छति। हस्तात्, हस्तात् पतति। किम पतति? हस्तात् पात्रं पतति। हस्तात् बर्तन, हस्तात् पात्रं पतति। हस्तात् आम्रफलं पतति। कर्णात्, कर्णात् किं पतति? अथवा कर्णात् अन्य प्रयोगः। कुंडलम कुंडलम कर्णात् कुंडलम पतति। जी कर्ण है महोदय प्रणमाम्यहम्। महोदय प्रणमाम्यहम्, क्षम्यताम्। कर्णात् अर्थात कर्ण से, कान एक अर्थ कर्ण, श्रोत्रम कान, द्वितीय अर्थ कर्ण, अर्जुन कर्ण। तो कर्णात् स्वीकरोति। इन्द्रः कर्णात् किं स्वीकरोति? कवचम कुंडलम च। तो स्वीकरोति कर्णात्। तो स्वीकरोति वस्तु पृथक भवति कर्णात्, तदा पंचमी आगच्छति। पृथक कर्णे पंचमी। अपाये अपादानम, अपायः अर्थात यत्र वियोगः भवेत्, वियुक्तः भवति, वस्तु वियुक्तः, वियुक्तं वस्तु भवति तदा। स्यूतात्, स्यूतः थैला, स्यूतात् पुस्तकं, स्यूतात् पुस्तकं निष्कासयतु। निष्कासयतु। स्यूत से पुस्तक को निकालें। चमसात् किं भवति? चम्मच से, परंतु अत्र साधनं नास्ति, अत्र पृथक् करणम्। चमसात् औषधं पतति। चमसात् औषधं पतति, भूमौ पतति। गुम जाने के लिए क्या रहते हैं गुरुजी? चमसात बिना भोजनम करोति।
करोमि। चमसात किं पतति? बिना चमसात औषधम पतति, दुग्धम पतति, जलम पतति, किमपि तो पतति अर्थे पृथक्करणे चमसात पंचमी, बिना अर्थे अपि पंचमी भवति, परंतु अत्र साधारण स्वरूपम पृथक्करणम पूर्वम जानीमः, तत्पश्चात बिना योगे अपि पंचमी। चमसात बिना पायसम कथम खादामः, चम्मच के बिना पायस, चमसात बिना पायसम कथम खादामः, तो बिना योगे अपि पंचमी भवति, परंतु अत्र पृथक्करणम मूल कार्य। चमसात औषधम पतते, तो वृक्षात वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्षात फलानि पतन्ति, तो वदतु मुकेश जी पठतु। महोदय एक बार प्रश्न क्या है, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो पृथक करणे पंचमी प्रयोगः भवति, पंचमी विभक्ति ही आगच्छति। यद्यपि यात्रीगण यदि किमपि स्वीकुर्मः तर्हि पंचमी आगच्छति, यथा रामात् यात्रीगण यानेन यात्रीगण यानेन आगच्छति। न वाक्यम वाक्य प्रयोग उपयुक्त न, तो अत्र भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं? अहम जी जी नगरात आगच्छामि, अहम गृहात् आगच्छामि, तो पंचमी भवति, तत्र वियोगः भवति। गंगा कस्मात् वृक्षात् फलं पतति, वृक्षात् फलं पतति, फलं कस्मात् पतति, वृक्षात् फलं पतति। उत्तमम्। गंगा कस्मात् निस्सरति, वदतु विद्या। गंगा कर्णात् शृणोति, मुकेश जी गंगा कस्मात् निस्सरति, गंगा हिमालयात् निस्करति, गंगोत्री शब्द से पंचमी, गंगा हिमालयात् निस्करति। हिमालय तो सरलम अस्ति, आत योजयतु हिमालयात् निस्सरति। यदि गंगोत्री स्थानं निस्करति तर्हि गंगोत्री नदीवत् नद्याः पंचमी, तो गंगोत्र्याः निस्सरति, गंगा गंगोत्र्याः निस्सरति, यमुना यमुनोत्र्याः निस्सरति, तो पंचमी प्रयोगः कदा भवति? यदा वियोगः भवेत्, यदा दूरी भवेत्, पृथक्ता भवेत्, पृथक्करणं यत्र भवति तत्र अपायः भवति। चलतु अग्रे। रवि शब्दस्य रूपं पंचमी कथं चालयामः? पठतु विद्या, पठतु। अत्र पंचमी नास्ति, चतुर्थी आगच्छति, इकारान्त शब्द, अतः चतुर्थी रूपं कथं भवति? नमः योगे चतुर्थी। रवि रवये रविभ्यां रविभ्य, कवि कवये कविभ्यां कविभ्य, हरि हरये हरिभ्यां हरिभ्य, अतिथि अतिथेये
अतिथिभ्याम् अतिथिभ्य यति यतये यतिभ्याम् यतिभ्यः गुरु गुरुवे गुरुभ्याम् गुरुभ्यः पंचमी है गुरुजी ना ये चतुर्थी आसीत् यथा रवये नमः वाक्य प्रयोगं कुर्मः मोनिका वदतु नमः सभी के साथ नमः जोड़ दें रवये नमः रवि को अर्थात सूर्य को नमस्कार कवये नमः कवि के लिए नमस्कार हरये नमः आम गुरुजी अतिथि नमः यति नमः गुरु नमः पुनः पठतु गुरुवे नमः रवये रवये नमः द्वितीय पंक्ति अस्ति न द्वितीया पंक्ति जी गुरुजी चतुर्थी रूपम यदा आगच्छति तदा रवये नमः गुरुजी द्वितीय पंक्ति के आगे भी नमः लगाना है हाँ क्या? रवये नमः अर्थात सूर्य को नमस्कार है रवये नमः रविये हाँ जी रविये रविये नमः कविये नमः हरिये एवं रविभ्याम नमः कविभ्याम नमः हरिभ्याम नमः अतिथिभ्याम यतिभ्याम नमः साधु सन्यासी सन्यासी किम गुरुजी? भ्याम नमः दो गुरुजी है तो गुरुभ्याम नमः जी हाँ चलो तुम बहुवचन जी गुरुजी रवि जी रविभ्या नमः रविभ्या नमः हरिभ्या नमः अतिथिभ्या नमः यतिभ्या गुरुभ्या नमः धन्यवाद गुरुजी क्षत्रिय प्रत्यय पठतो विद्या क्रिया क्रियायाः निरन्तरता दर्शयन्तु धातुना सह श्रुत प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते परस्पदी धातुभ्यः शत्रु प्रत्यय युज्यते यथा पठ धातु परस्मैपदी अस्ति अतः तेन सह श्रुत प्रत्यय योजनीय धातुना सह श्रुत प्रत्ययस्य योजनेन केवलम् अत इति अवशिष्यते अतः पठ धन श्रुतः पठः धन अतः पठत इति मूलशब्दः निर्मितिः भवति क्रियायाः निरन्तरं चलति क्रिया निरन्तरं चलति तो क्रियायाः निरन्तरतां प्रकटयितुं दर्शयितुं सत्र प्रत्यय से प्रयोगः भवति बारिश हो रही है अथवा रेलगाड़ी चल रही है रेल यानम अथवा चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर देखा सह चलतः रेल यानात् बहिः पश्यति सह चलतः रेल यानात् बहिः पश्यति पठतः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोतु पठतः बालकात्
पढ़ते हुए बालक से। तो क्षत्र प्रत्यय से प्रयोग कार्यम करोति। सह पठन एव लिखति। सह पठन एव लिखति, वह पढ़ते हुए लिख रहा है। तो कार्य से निरंतरता। सह पठन, बालकः पठन एव लिखति, पढ़ते हुए ही लिख रहा है। तो पठत मूल शब्द क्षत्र प्रत्यय, पठ धातु धनम क्षत्र प्रत्यय समानम भवति पठ धनम आत्, पुनः समानम भवति पठत, मूल शब्द से निर्माणम अभवत। तो पठत शब्दस्य मूल शब्द नपुंसक लिंगे चलति यथा अस्ति, परंतु पुल्लिंगे पृथक विधिना रूपम चालयामः। पठत शब्दस्य रूपम कथम चलति? पठन पुल्लिंगे पठन, पठन्तौ, पठन्तः, पठन्तं, पठतौ, पठतः, पठता, पठद्भ्यां, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठतो, पठतां, पठति, ह्रस्वईकार, पठति, पठतो, पठत्सु, पठत्सु बालकेषु कः उत्तमः? अत्र पठत्सु छात्रेषु कः सर्वश्रेष्ठः? तो एवं वाक्य प्रयोगम कुर्मः। कार्यस्य निरंतरता सूचयति, निरंतरतां सूचयति। सत्र प्रत्यय परस्मैपदी न धातुना सह, परस्मैपदी धातुना सह सत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। परंतु यदि अस्मिन्नेव अर्थे आत्मनेपदिना धातुना सह सत्र प्रत्ययः न आगच्छति, अपितु तस्य स्थाने शानच प्रत्ययः आगच्छति। शानच, तो क्षत्रि शानच प्रत्ययद्वयं कार्यस्य निरन्तरतां सूचयति। अतः एकवारं परस्मैपद, पठ धातु परस्मैपदी अस्ति, अतः तेन सह सत्य प्रत्ययः। परस्मैपदी धातुभ्यः क्षत्रि प्रत्ययः युज्यते। चलो, तो विशेषण रूपेण त्रिषु लिंगेषु रूपम चलति। त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च रूपम चलन्ति, रूपाणि चलन्ति। विशेषणत्वात् विशेषणम् अपि क्षत्रि प्रत्ययः विशेषण रूपेण अपि कार्यं करोति। यथा दौड़ता हुआ बालक इधर उधर देखता है, तो दौड़ता हुआ कार्य की निरंतरता है, दौड़ रहा है, इधर उधर देखता है, बाद दो काम हो रहा है। हाँ, तो वाक्यम रचयामः। विशेषण है दौड़ता हुआ, तो विशेषणत्वात् कैसा बालक इधर उधर देख रहा है, तो दौड़ता हुआ बालक। अब दौड़ता हुआ के लिए क्या लाएंगे? मूल शब्द धावत, यथा पठत अस्ति, तो धावन धावन्तौ धावन्तः, तो धावन बालकः,
दौड़ता हुआ बालक हो गया। धावन बालक इतः ततः इधर उधर, इतस्ततः पश्यति, इधर उधर देखता है। धावतः धावन बालक इतः ततः पश्यति। तो धावन तो प्रथमा एक वचन है धावन, मूल शब्द अस्ति धावत, पठत मूल शब्द तो पठन पठन्तो पठन्त, प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंगे पठन भवति, पठन पठन्तो पठन्त, स्त्रीलिंगे पठन्ति नदीवत रूपम चालयाम, नदी नद्यौ नद्य तथैव पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः। नपुंसक लिंगे यदि आवश्यकता भवति तर्हि यथा अस्ति तथैव पठत रूपम चालयाम। तो पठत रूपम कथम चलति, यथा जगत शब्द, जगत जगति जगन्ति, तो पठत पठति पठन्ति, पठन्ति बालकाः कुत्र गच्छन्ति, पढ़ते हुए बालक कहाँ जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो पठन्ति बालकाः कुत्र गच्छन्ति, पठन बालकः किम वदति, पठन बालक पढ़ता हुआ बालक क्या बोलता है। तो पठन बालकः, पठन्ति बालिका हसति, पढ़ती हुई बालिका हंस रही है। तो नपुंसक लिंगे पठत च रूपम, पठत यंत्रम, पढ़ता हुआ यंत्र, पठत यंत्रम कुत्र अस्ति, पढ़ता हुआ यंत्र कहाँ है, इत्यादि। तो पठत नपुंसक लिंगे अस्ति, पठत परिवर्तन न भवति, परंतु पुल्लिंगे बालकः पठन बालकः, पठन्ति बालिका, और पठत यंत्रम, पठत मित्रम, पठत मित्रम कुत्र वसति, पढ़ता हुआ बालक कहाँ रह रहा है, पठत मित्रम किम पश्यति, इत्यादि। तो इस प्रकार के प्रयोग क्षत्रि प्रत्यय, पठन में क्षत्रि प्रत्यय है, पठन्ति में क्षत्रि प्रत्यय है, पठत में क्षत्रि प्रत्यय। चला यहाँ पर और क्या लिखा है, पढ़ें। राखी पढ़ें। देख के बोले। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंगम एक वचनम पठन, द्विवचनम पठन्तौ, वचन पठन्तः, स्त्रीलिंगम एक वचन सुंदरम, भूमिका का सही वाक्य। धन्यवाद महोदय। नपुंसक लिंगम एक वचनम पठत, द्विवचनम पठति, बहुवचनम पठन्ति। भूमिका जैसे और लोग भी कोई वाक्य बना के बोले। विद्या बोले। पढ़ता हुआ बालक, बालकः पठन्तो बालकः लिखन्ति, पठन बालकः लिखति, लिखन्तो, पठन बालक बालक पढ़ता हुआ बालक लिख रहा है, लिखत, पठन बालकः लिखति। गायन करोति, पठन बालकः, नर्तिका गायन करोति और पठन बालकः नृत्यन्ति कैसे बोलना है कुछ। बोले फिर से। नर्तिका गायनम करोति, गायन्ति और नृत्यन्ति, नृत्यन्ति नर्तिका गायन्ति। नर्तकी नाचने वाली, नर्तकी गायन्ति नृत्यति, गाते हुए नाच रही, नृत्यति, नर्तकी गायन्ति नृत्यति। गायन पुल्लिंगे,
गायकः गायन नृत्यति। हाँ। एवं रूपं वाक्य अत्र प्रयोगः अस्ति। छात्रा पठन लिखति, छात्र पढ़ते हुए लिख रहा है। पठन इत्युक्ते पठन काले क्षत्रिय प्रत्यय। बालः लिखन शृणोति, बालक लिख भी रहा है सुन भी रहा है, तो लिखते हुए सुन रहा है। शिशु हसन क्रीडति, शिशु हंसते हुए खेल रहा है। सह क्रीडन पश्यति, वह खेलते हुए पढ़ रहा है। एषः वदन हसति, यह तो बोलते हुए हंस रहा है। भवान हसन गायति, आप तो हंसते हुए गा रहे हैं। दो छात्र पढ़ते हुए लिख रहे हैं, दो बालक लिखते हुए सुन रहे हैं, दो बच्चे हंसते हुए खेल रहे हैं। वे दोनों खेलते हुए पढ़ रहे हैं, ये दोनों बोलते हुए हंस रहे हैं। वे दोनों हंसते हुए गा रहे हैं। पढ़ा तो एवं छात्र पढ़ते हुए लिख रहे हैं। हाँ बता तू कहाँ पढ़ा तू? छात्र है पठन लिखति, छात्र पठन्तो लिखते, छात्राः पठन्तः लिखन्ति। पठन इत्युक्ते पठन काले। बालः लिखन् शृणोति, लिखन्तु श्रोते, बालः लिखन्तः शृण्वति। हसं क्रीडति, शिशु हसन्तो क्रीडते, शिशवः हसन्तः क्रीडन्ति। सः क्रीडन् पठति, तौ क्रीडन् पठते, ते क्रीडन्तः पठन्ति। एषः वदन् हसति, एतौ एते वदन्ति। हाँ दूसरे लोग भी बोले। अन्य जना छात्र पठन लिखति, हाँ छात्र पढ़ते हुए लिख रहा है। छात्रों पठन्तो लिखता, दो छात्र पढ़ते हुए लिख रहे हैं। छात्रा पठन्ता लिखन्ति, सभी छात्र पढ़ते हुए लिख रहे हैं। मुकेश जी, बाला लिखन। मुकेश जी कोई वाक्य समझ में आ रहा है? हम महोदय, बता तू। हम महोदय आ रहे हैं सभी। अस्तु। बाल लिखन शृणोति, बालक लिखते हुए सुन रहा है। बालो लिखन्तौ शृणुतः, दो बालक लिखते हुए सुन रहे हैं। बाला लिखन्तः शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, बहुत से बालक लिखते हुए सुन रहे हैं। उत्तम। शिशु हसन क्रीडति। अन्य जना आप ही बता तू। भवान हसन गायति, हाँ भवन्तौ हसन्तौ गायतः, भवन्तः हसन्तः गायन्ति। एषः वदन् हसति, एतौ वदन्तौ हसतः, एते वदन्तः हसन्ति। सः क्रीडन् पठति, तौ क्रीडन्तौ पठतः, ते क्रीडन्तः पठन्ति। तो एवं क्रियायाः निरंतरता दृश्यते। नीरज जी बदतु कोई वाक्य बोल करके उसकी हिंदी बताएं। हाँ गुरुजी, ये गड़बड़ी। बाला लिखन श्रेणोति, बालक लिखते हुए सुन रहा है। दो काम हो रहा है, एक कार्य हाँ करता है। जैसे ये है बालः लिखन शृणोति, बालक लिखते हुए सुन रहा है। बालो लिखन्तुः श्रुतः,
दो बालक लिखते हुए सुन रहे हैं। बाला लिखन्तः शृण्वन्ति, बहुत से बालक लिखते हुए सुन रहे हैं। शिशु हसन शिशु हंसते हुए खेल रहा है। शिशु हसन्तः क्रीडतः, दो शिशु हंसते हुए खेल रहे हैं। शिशवः हसन्तः क्रीडन्ति, बहुत से शिशु हंसते हुए खेल रहे हैं। हाँ अन्य जना। सः क्रीडं पठति। हाँ दूसरे लोग भी बोले। जी। सह क्रीडन पठति, हाँ वह खेलते हुए पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो क्रीडन्तौ पठतः, वह दोनों खेलते हुए पढ़ रहे हैं। ते क्रीडन्तः पठन्ति, वह सब लोग खेलते हुए पढ़ रहे हैं। हाँ तो थोड़ा सा और है, थोड़ा जल्दी देखते हैं, फिर क्या होगी। सोमवार को निश्चित हो गया हम लोगों का कि सोमवार के दिन क्या होना है, बौद्धिक सत्र। तो बौद्धिक सत्र हम तैयार किए हैं, तो जल्दी तैयार करें, ग्रुप में लिख के भेजें, हमारे पास भेजें कि क्या आपको बोलना है। ऑडियो भी बना सकते हैं, ऑडियो भेज दें, लिख करके भेज दें। और अधिक से अधिक संख्या में आए। यहाँ तो समस्या हो रही है कि 50 लोगों में बस 4 कितने आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं, यानी चतुर्थांश आ रहे हैं, आधा भी नहीं आ रहे हैं। केवल नाम लिखाने से ही नहीं, अभ्यास करना जरूरी। तो भवान हसन गायत्री, आप हंसते हुए गा रहे हैं। यहाँ एक अभ्यास का अवसर भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ी डिग्री लेने का कोई मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन हम जो सीख रहे हैं, कुछ लोग नया भी सीख रहे हैं, और कुछ लोग अगर बहुत पहले पढ़े हैं तो उसका पुनराभ्यास हो रहा है। तो अभ्यास करना जरूरी है। जैसे एक पहलवान कसरत रोज करेगा तो शक्ति बनी रहेगी, तो उसी तरह से शिक्षार्थी को वह निरंतर बने रहे, उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो निरंतरता का सूचक यहाँ पढ़ रहे थे लोग, क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ, अब इसके बाद वो बताएं कि क्या हम लोग करेंगे बौद्धिक सत्र में। 19 तारीख को भी है, 20 तारीख को भी है। आप लोगों का 8 बजे वाले लोगों का 20 तारीख को 8 बजे से है, और आप लोग 19 तारीख को भी आएंगे 8 बजे। 19 तारीख को जो 7 बजे वाले लोग हैं, वो दोनों हमने मिला दिया। हमारी कक्षा 7 बजे भी इसी तरह की चलती है, वहाँ भी आज 8वां दिन ही चलाया गया। और इस 7 बजे 7 में तो चला ही, 8 बजे वाले में भी ये पढ़ रहे हैं आप लोग। तो दोनों लोग दोनों का सहयोग करेंगे, यानी कि 19 तारीख को जो है आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में 8 बजे जुट जाएंगे। वो 7 बजे कहने को था, लेकिन समय जो निर्धारित हो गया है सोमवार को, वह हम लोग कार्यक्रम 8 बजे से करेंगे, जिसमें दोनों वर्ग रहेंगे, यानी आप वाला भी वर्ग रहे और 7 बजे वाला भी वर्ग है। 7 बजे वाले वर्ग में 7 बजे हम बौद्धिक सत्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठीक 8 बजे कर रहे हैं। तो 19 तारीख को, तो 19 तारीख को भी इसमें से भी लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। और 20 तारीख को तो आप लोगों का खास तौर पर है, तो रहेंगे ही। 19 को भी रहिए, 20 को भी रहिए, सभी लोग वहाँ भी एक मेला की तरह से, संस्कृत विद्वानों का मेला, संस्कृत अनुरागियों का मेला, उसमें विद्वान आएंगे बाहर से और आपको संस्कृत पढ़ने का महत्व समझाएंगे। किसी भी विषय पर चर्चा होगी, खासतौर पर बसंत पंचमी इधर कुछ समय वो चल रहा अवसर, तो उससे भी यह नई चीज कि संस्कृत का विकास कैसे हो, हमको अभ्यास क्यों करना चाहिए।
तो ये सब, अब ये 8वां दिन भी आज समाप्त इसमें भी हो जाएगा। और हाँ, ये देखिए जो हम सीख रहे थे कि पठन, पठनतो पठनतः पुल्लिंग में चलता है, तो ती प्रत्यय के पूर्व अगर छोटा अ हो, आ इत्यादि न हो या और कुछ न हो, तो न बीच में आ जाता है। जैसे पठन से पठंती बन गया। ती प्रत्यय पूर्व ह्रस्व आकार है, अस्ति अतः नकार है, कर्णीय नुम का आगम होता है, तो न उसमें जुट जाता है। पठति पठता पठंती रूपम चलती, तो पठति प्रथमा एक वचन है, उस पर ध्यान दीजिए। तो पठति में क्या करना है, न आ जाएगा तो पठन बन जाएगा। स्त्रीलिंग में ये नियम हमको देखना है कि पठंती, नहीं तो क्री धातु है तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो करोन्ति नहीं बनता, या क्री धातु से कुर्वन्ति नहीं बनता, कुर्वती बनता है। तो कुर्वती क्यों बनता है? क्योंकि करोति, ती के पहले रो आया है, रो यानी ओ की मात्रा आई है, तो ओ का यहाँ नियम तो बता नहीं रहे हैं। यहाँ तो पठति लिखति में अ है, ती के ठीक पहले पठति, ठ में अ छिपा है, लिख ख में अ छिपा है। इसलिए जब ती के पहले अ रहेगा तो न बोलना चाहिए, यानी पठंती, लिखंती, गच्छन्ति ये सब रूप बनेंगे स्त्रीलिंग में। लेकिन वही कुर्वती बन गया, वहां कुर्वंती नहीं बना। क्री धातु, क्योंकि उसका रूप तो चलता था करोति। तो ये नियम उसका, और गहराई से जब उस पर विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे तब आएगा। तो लिखंती, हसंती, क्रीडंती इत्यादि। अब यहाँ नपुंसक लिंग में तो कुछ बदलना नहीं होता है, जैसे मूल रूप है गच्छत, तो गच्छत की तरह से बन जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। और अब ये बौद्धिक सत्र के लिए कुछ बातें करें कि कौन क्या तैयार कर रहा है। और तैयार करने के बहुत अवसर। आम गुरुजी, हाँ। मैं जय बताएं। जय जय भगवते कर रही हूँ। जय जय हे भगवती। नाम किम अस्ति? वाह। हाँ, ग्रुप में ही भेज दीजिए। ठीक है, जी गुरुवर। सर्वे भवन, हाँ बोले। सर्वे भवन्तु